बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और ईद ख़त्म हो गई है तो अब बस आम सी रूटीन है। खैर ये ईद का व्लॉग है। मैंने जहाँ से ख़त्म किया था अपना व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ। तो ये थे अनाया और अबरीश की ईद की फ़्रॉक्स, पाकिस्तान से आई थी। आप ही लेके आई थी हम सबके कपड़े। वो हर दिसंबर में एवरी ईयर पाकिस्तान जाती हैं और जनवरी पे में फिर वापस आती हैं। तो फिर जनवरी में ही आ गए थे हमारे ये ईद के कपड़े। ये देखें दोनों की सेम है, रेड कलर की। और ये एक और था अबरीश का, तो वो यानी मैंने सोचा था कोई भी पहन लेगी ना, तो ये भी नया अबरीश का सेम था। और फिर मेरे ये यहाँ का था हमारी अपनी शॉप का ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस, ये देखें। तो और एक पाकिस्तान से भी आया हुआ है ब्लैक कलर का। तो मैंने सोचा कोई भी पहन लूँगी यानी आप ही के घर जाते हुए। वैसे तो ईद पे शलवार कमीज़ ही अच्छा लगता है। तो ये देखें ब्लैक ड्रेस है, इसके साथ ही मैचिंग शूज़ थे। खैर मैंने यही पहना था क्योंकि लॉन्ग ड्रेसेस तो चलो हम पहने ही जाते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है ईद पे सिर्फ शलवार कमीज़ ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, रमज़ान में यहाँ पे नॉर्मल सा वेदर था, मगर ईद के दिन से तो बहुत सर्दी हो रही है यानी। और अब तो काफ़ी धुंध है, सुबह में भी और रात में भी। ईद के दिन से ही ज़्यादा यानी ठंड शुरू हुई हुई है और उससे पहले बारिशें हो रही थी। खैर ये मैंने आयन करके अभी रखा था। अभी हम आ गए थे रेडी होके फिर आप ही के घर। शाम के 6 बज रहे हैं। अच्छा, हर साल ही हम आते हैं और काफ़ी यानी सब काफ़ी जानने वाले भी आते हैं, भाई भी आ जाते हैं फिर दोपहर को लंच टाइम पे। हम तो खैर अब शाम के टाइम आए हैं, 6 बजे, जब सब लोग चले गए थे फिर आए हैं मसरूफ़ियत की वजह से बस। तो मैंने बस ऐसे ही सारा दिन घर के काम में ही गुजर गया। अभी आप ही ने लगा दिया था खाना और ये है खाने की टेबल। तो वो देखें अबरीश क्या कर रही है, तो वो दाऊद को छेड़ रही है ना। और मैं आप इसे कहती हूँ ये जो ईद पे बिरयानी बनाती हैं इसका तो मैं पूरा साल ही वेट करती हूँ। बहुत मज़े की होती है, ऐसे लगता है मैंने ऐसी बिरयानी कभी खाई नहीं। और वो बनाती भी बड़ा सा पोट है क्योंकि काफ़ी जानने वाले भी दिन में आते रहते हैं, फिर हम लोग भी आ जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता इतना बड़ा पोट कहाँ गया। तो ऐसे होता है ऐसे कि बहुत मसाले वाली होती है और बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो खैर अभी शाम का टाइम था जब हम आए हैं और अब बज रहे हैं यहाँ पे 7। ये देखिए बिरयानी है और ये है मटन के कबाब और सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था वैसे भी। और ये गार्लिक ब्रेड और स्टीम वाला चिकन, तो और ये खीर। अच्छा, सब कुछ ही बहुत मज़े का था। ये नहीं कह सकते कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी थी, सब ही बहुत मज़े का बना हुआ था खाना। और मैंने तो खूब खाया क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि अपने हाथ का खा कर ना ऐसे ही दिल करता है किसी दूसरे का टेस्ट करें। तो बस इसीलिए फिर जब मैं आप ही के घर आती हूँ तो बहुत खाती हूँ क्योंकि अपने हाथ का खा खा के फिर मैं थोड़ा सा जायका चेंज हो जाता है ना, अदरवाइज़ तो कहीं तरह आना जाना ही नहीं होता। अच्छा, आप ही कैसे बिरयानी बनाती हैं कि मसाले वाले राइस अलग होते हैं और जो ऊपर कलर वाले होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो इस तरह बहुत बड़ा पॉट बनाती हैं और बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, ये थी मेरी प्लेट और बहुत मज़ा आ रहा था खाते हुए। मेरा तो दोबारा से खाने को दिल कर रहा है। ये देखिए जो ऊपर कलर चावल डाले हुए थे ऊपर, दो ऑरेंज वाले और वाइट वाले, ये अलग से बॉईल करती हैं और जो यानी सेपरेट पॉट में होते हैं और जो मसाले वाले होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरह से राइस टूटते भी नहीं हैं। मैं तो थोड़े से ज़्यादा बनाती हूँ तो मेरे से तो टूट जाता है बिरयानी का राइस, मगर ये ऐसे ही होते हैं लंबे लंबे ना। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। अच्छा, ये आप ही का माशाल्लाह से अपना घर है
3 रूम नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। तो नीचे सिर्फ वैसे खाना किचन है और ऊपर सोते सब लोग ऊपर ही हैं। ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। तो और सामने है ये, इसके सामने ही बच्चों का रूम है। अच्छा, मैं आपसे आप इसे कहती हूँ कि यहाँ पे तो ईद का पता ही नहीं चलता। जब हम इनके घर आ जाते हैं तो पता चलता है कि आज ईद है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। ईद का दिन आम दिनों की तरह ही गुजर जाता है। घर के कामों में भी ऐसे ही बस। तो मैं भी सुबह से बस कामों में ही लगी हुई थी। बर्तन धोए, ज़्यादा से सफाइयाँ की और ढेर सारी वॉशिंग की। तो इसमें ही शाम के 6 बज गए। फिर जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ी और रेडी हुए। फिर हम इधर आए हैं और सब लोग वेट करके चले गए, भाई भी और बाकी। तो लंच पे था, सबको बुलाया हुआ, मगर हम लोग लेट हो के रात को आए अब। तो इसलिए फिर भाई भी बस चला गया और सब लोग चले गए, हम ही हैं बस यहाँ पे। ये देखें अब्रीश क्या कर रही है ड्रेसिंग टेबल को। सब चीज़ें इसको आती है ना, यही काम होता है कि सब कुछ सारे घर की पहले तो सब ड्रॉज की तलाशी लेती है, फिर सब कुछ सही करती है। ये देखें अभी सब कुछ सही करके रख रही है। पहले से ही सब कुछ ठीक था, मगर उसको आदत है ना कि वो हर चीज़ छेड़ती है फिर। अच्छा, पाकिस्तान में ईदें कितनी अच्छी होती हैं कि वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। कभी हम जा रहे हैं किसी घर, कभी कोई आ रहा है, अदरवाइज़ फिर बाहर चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। मगर यहाँ पे वही आम सी रूटीन कि मेरा तो खैर ईद का दिन, ज़ाहिर आम दिनों में शॉप पे जाती हूँ, ईद एक ही छुट्टी होती है ईद के दिन, तो वो सारा दिन कामों में ही गुजर जाता है। और इतने ढेर सारे काम निकल आते हैं कि मैं सोचती हूँ आज सारे काम ही कर लूँ। तो इसलिए बस जब आप ही के घर आते हैं हर साल ही तो पता चलता है, ऐसे महसूस होता है कि आज ईद का दिन है। वरना मेरा तो बिल्कुल आम दिनों की तरह ही गुजर जाता है ईद का दिन। तो अभी बस इशा की अजान हो रही है। तो आप ही बार बार कह रही थी चाय पीने का, मैंने कहा इतना खाया है कि चाय की तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आप ही के घर आके तो पाकिस्तान की पुरानी यादें बिल्कुल ही ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि जगह जगह पे डाइजेस्ट पड़े हुए मिलते हैं। पाकिस्तान के शोहर और ख़वातीन डाइजेस्ट ना, जब हम पाकिस्तान में थे बहुत पढ़ते थे और बढ़ चढ़ के पढ़ते थे एक दूसरे से ज़्यादा, कि जल्दी से फिनिश कर देते थे पूरा डाइजेस्ट ही। ये देखें, ये ख़वातीन साइड टेबल पे और ख़वातीन डाइजेस्ट और शुआ दोनों पढ़े हैं ना। यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।